साहित्य के इतिहास का भक्ति काल। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो भक्ति काल है उसमें प्रमुख रूप से भक्ति को दो भागों में बांटा गया था। पहली थी निर्गुण भक्ति और दूसरी थी सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति जिसमें निर्गुण ब्रह्म रूपी ईश्वर की उपासना की गई और उस निर्गुण ब्रह्म रूपी ईश्वर को प्राप्त करने के दो मार्ग थे, एक था ज्ञान मार्ग और दूसरा था प्रेम मार्ग। उसी तरह सगुण भक्ति जिसमें साकार ईश्वर की उपासना की गई और साकार ईश्वर की उपासना है वो भी दो रूपों में की गई, एक भगवान श्री कृष्ण के रूप में की गई और दूसरी भगवान श्री राम के रूप में की गई थी। कृष्ण के रूप में साकार ईश्वर की जो उपासना की गई थी उस पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। हमारी चर्चा चल रही थी राम के रूप में साकार ईश्वर की उपासना पर। राम के रूप में भगवान श्री राम के रूप में जो सगुण रूप में ईश्वर की जो उपासना की गई थी उसकी कुछ जो विशेषताएं थी उन पर हम चर्चा कर चुके थे। राम काव्य धारा की जो कुछ प्रवृत्तियां थी, मैंने आपको बताया कि राम काव्य धारा के जो कवि हैं या प्रवर्तक हैं वो आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी माने जाते हैं। उन्होंने भगवान श्री राम के स्वरूप के वर्णन किया। पहले जो उनकी विशेषता थी वो थी कि उन्होंने भगवान श्री राम के स्वरूप का वर्णन किया। दूसरी थी कि इन्होंने सेवक सेव्य भाव की भक्ति की, भगवान श्री राम को अपना स्वामी माना और अपने आप को उसका दास या सेवक मानकर और उसकी सेवा भाव की भक्ति की। अगली जो विशेषता थी वो थी कि राम काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने भगवान श्री राम की उदारता और महानता में विश्वास किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के बराबर इस संसार में और कोई उदारवादी नहीं है। अगली जो प्रवृत्ति थी वो थी संबंधों का केंद्रीकरण। संबंधों का केंद्रीकरण या विभिन्न प्रकार के आदर्शों की स्थापना कि राम काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने उस भगवान श्री राम को अपना स्वामी मान करके उससे विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित किए। कहीं अपने आप को उसका सेवक माना, कहीं अपने आप को दीन माना, कहीं उसके आगे अपने आप को पापी माना आगे सा। और इस तरह विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करके कहीं उसको पिता के रूप में, कहीं भाई के रूप में, कहीं उसको गुरु के रूप में, इस तरह मान करके और उन्होंने संबंधों का केंद्रीकरण किया, उनकी स्थापना की। अगली जो विशेषता थी वो थी आत्मोदन और आत्म परिष्कार कि राम काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने अपने आप को जाना, अपने आप को जान करके अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनका इन्होंने परिष्कार किया। अगली जो प्रवृत्ति थी वो थी आत्मनिरीक्षण। इन्होंने अपने आप के अंदर जो भी बुराइयां थी उनका निरीक्षण किया और निरीक्षण करके अपने मन को संबोधित किया, मन को समझाया और भगवान श्री राम की आराधना और उपासना में लगाने के लिए उसको वैध किया। अगली जो प्रवृत्ति थी वो थी कि राम काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने सात्विक जीवन की कामना की। उन्होंने कहा है कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, जैसे ही हमको आपकी कृपा से जो भी लाभ हो जाएगा उसी में हम संतोष कर लेंगे। तो इस तरह सात्विक जीवन की कामना इन्होंने की। अगली जो प्रवृत्ति थी वो थी कि राम काव्य धारा के कवि हैं उन्होंने नाम स्मरण पर भी बल दिया, जो निर्गुण भक्ति में भी दिया है। मैंने आपको कबीर के लिए बताया कि उन्होंने नाम स्मरण, जो आपके सुमरन का अंग है उसमें नाम स्मरण पर बल है। उसी तरह राम काव्य धारा सगुण भक्ति में जो राम काव्य धारा के कवि हैं उन्होंने भी राम नाम के स्मरण पर बल दिया है। आगे अगली जो प्रवृत्ति थी वो थी मुक्ति की कामना कि इन्होंने भगवान श्री राम से अपने उद्धार की कामना की है। इस तरह राम काव्य धारा की इन प्रवृत्तियों पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। अब अगली प्रवृत्ति जो अगले नंबर की है 10वीं प्रवृत्ति वो है विनम्रता और संतोष। अगली जो प्रवृत्ति है वो है विनम्रता और संतोष। देखिए राम काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने, मैंने आपको बताया भक्ति भावना का एक प्रकार होता है विनम्र भाव की भक्ति, कि भगवान के दरबार में भक्त है वो अपने आप को विनम्र रूप से विशेष नम्र होकर के भगवान से याचना करता है, दया करता है। तो राम काव्य धारा के जो कवि हैं उसमें आचार्य गोस्वामी तुलसीदास उन्होंने भी भगवान श्री राम से विनम्र भाव की भक्ति की है और विनम्र भाव की भक्ति करके और भगवान की जो भी कृपा है उसी में उन्होंने संतोष किया है। लिखा है आचार्य गोस्वामी तुलसीदास ने विनम्र भाव की भक्ति करते हुए और उसी में संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि मेरो भलो कियो राम, मेरो भलो कियो राम आपकी भलाई, हो तो साही द्रोही पे सेवक हित साही। देखिए क्या कहा है, विनम्रता के साथ कहा है कि हो तो साही द्रोही, कि मैं तो भगवान का बहुत ज़्यादा विद्रोह करने वाला हूँ लेकिन सेवक हित साही, लेकिन आप तो हमेशा सेवक के
हित करने वाले, भला करने वाले इस तरह के स्वामी हो। और भी लिखा है, अपने आप को विनम्रता या हीन मानते हुए भी भगवान के दरबार में उन्होंने कहा है, राम सो बड़ो है कौन, मोह सो कौन छोटो। देखिए जिस तरह कृष्ण काव्य धारा के कवियों में सूरदास ने कहा था ना, हो तो सब पति तन को पापी और पति तो दिवस चार के हो तो जन्मति, अगर हो तो सब पति तन को टीको। तो उसी तरह इन्होंने भी कहा है कि राम सो बड़ो है कौन, मोह सो कौन छोटो। इस दुनिया में, इस संसार में राम से बड़ा और कोई नहीं है, सबसे बड़ा है तो भगवान से राम है। मोह सो कौन छोटा, और मोह से बड़ा छोटा, छोटा का मतलब हीन, बुरा, पापी नहीं है। राम सो खरो है कौन, मोह सो कौन खोटो। और राम से खरा शुद्ध और कोई नहीं है। वो अपने भक्तों के लिए जहाँ भी आवश्यकता होती है वहाँ उन तुरंत प्रकट होकर के उनका उद्धार कर देते हैं। मोह सो कौन खोटो, हे भगवान मेरे समान संसार में और कोई खोटा बुरा कर्म करने वाला नहीं है। और वहाँ अपने आप को उन्होंने विनम्र भाव के साथ अपने आप को हीन समझा है और भगवान की जो कृपा है, भगवान की जो भलाई है, उसी में उसने संतोष किया है। वो वहाँ उन्होंने भगवान के साथ इस तरह विनम्रता के साथ संतोष भाव की भक्ति की है। और भी लिखा है, एक जगह उसमें लिखा है, आपके उस विनय पत्रिका में दिया हुआ है, तुलसीदास जी ने लिखा है, विनम्र भाव की भक्ति करते हुए उन्होंने कहा है, कहाँ जाऊँ कासो कहूँ कौन सुने दीन की। देखिए दैन भाव की भक्ति भी है, साथ में विनम्रता भी है। कहाँ जाऊँ कि हे भगवान से राम, आपको छोड़ करके मैं कहाँ जाऊँ, एक निष्ठ भक्ति भी है। कहाँ जाऊँ कासो कहूँ कौन सुने दीन की, त्रिभुवन तू ही गति सब अंगहीन की। इस तीनों लोकों में मेरा जो उद्धार करने वाला है वो तू ही है, मैं सब तरह से अंगहीन हूँ। तो वहाँ भी उन्होंने विनम्र भाव की भक्ति की। विनम्र भाव की भक्ति वहाँ होती है जहाँ सेवक है वो स्वामी के दरबार में अपने आप को हीन समझ लेता है, दैन्य समझ लेता है, और दैन्य समझ करके और इस तरह भगवान से याचना करता है, वहाँ विनम्र भाव की भक्ति होती है। अगली जो प्रवृत्ति है रामकाव्य धारा के कवियों की, वो है मूल्यबोध एवं युगबोध। मूल्यबोध एवं युगबोध। अब देखिए, गोस्वामी तुलसीदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोकमंगल का कवि कहा है। लोकमंगल का कवि कहा है, क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने अपने साहित्य के द्वारा इन्होंने रामचरितमानस इस तरह का महाकाव्य लिख करके और समाज में विभिन्न प्रकार के मानवीय मूल्यों को स्थापित किया। भगवान से राम को इन्होंने एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में व्यक्त करके और उसके आदर्शों को स्थापित किया। भगवान श्री राम को इस तरह का मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों बनाया? मर्यादा का पुरुषोत्तम का मतलब है मर्यादा में, आचरण में पुरुषों में सबसे उत्तम व्यक्ति, और इस तरह का उनके उस आदर्श, उनके इस तरह के उस आचरण को बतला करके और समाज में विभिन्न प्रकार के जो मानवीय मूल्य हैं उन मूल्यों को इन्होंने स्थापित किया। युगबोध, युग के अनुसार। अगर आज भी आपने देखा होगा कि परिवार में जब अशांति फैल जाती है, अत्याचार फैल जाता है, हम किसी के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? रामचरितमानस का पाठ करो। क्यों? क्योंकि परिवार वाले जब उसको सुनेंगे तो उनसे उनमें मूल्य पैदा होंगे, मानवीय मूल्य पैदा होंगे, मानवीय मूल्य पैदा होंगे तो परिवार में शांति स्थापित हो जाएगी। तो इस तरह इन्होंने, रामकाव्य धारा के इन कवियों ने इस तरह भगवान श्री राम के इस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बतलाकर, उनके आचरण को इस तरह उत्तम बतला करके और समाज में विभिन्न प्रकार के मूल्यों को स्थापित किया, विभिन्न प्रकार के आदर्शों की स्थापना की है। युग को बतलाया उन्होंने कि युग में किस तरह की आवश्यकता है। युगबोध का मतलब है कि युग को बताया है उन्होंने। युग में जो भी समस्याएं हैं वो भगवान श्री राम के आदर्शों को स्थापित करके, उनका आचरण का अनुकरण करके उन समस्याओं से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने मूल्यबोध स्थापित करते हुए कहा है, मेरो सब पुरुषार्थ को। आपने देखा होगा कि जिस समय जूनियर सीनियर में आपने पढ़ा होगा कि जिस समय लक्ष्मण की शक्ति लग जाती है, शक्ति लग जाने के बाद जैसे ही भगवान श्री राम उसको देखते हैं तो देखिए किस तरह वो कह रहे हैं, भाई के प्रति भाई का किस तरह का
आचरण होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। तो वहाँ वो मूल्य स्थापित कर रहे हैं, भाईचारे का मूल्य स्थापित करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मेरो सब पुरुषार्थ था को। लक्ष्मण के जैसे ही शक्ति लगी तो वो उसको देख करके भगवान श्री राम कह रहे हैं, मेरो सब पुरुषार्थ था को, कि मेरा जितना भी पुरुषार्थ था, हिम्मत थी, वो सब थक चुकी भाई लक्ष्मण के बिना। मेरा सब पुरुषार्थ था को, विपत्ति बटावन बंधु बाहु इन करो भरोसो का को, कि मेरी विपत्ति को बटाने वाला मेरा जो भाई था लक्ष्मण, उसके बिना अब मैं संसार में और किसका भरोसा करूं, अर्थात और किसी का नहीं कर सकता। तो देखिए एक भाई का भाई के प्रति किस तरह का आदर्श है, किस तरह का मूल्य है, उसको इन्होंने बतलाया। उधर आप देखिए जैसे वो वनवास में चले गए तो सीता है वो लक्ष्मण के प्रति किस तरह के भाव व्यक्त कर रही है, तो वहाँ भी मूल्यों को स्थापित किया है कि एक भाई भाभी का देवर के प्रति किस तरह का मूल्य होना चाहिए, किस तरह के मानवीय वो होने चाहिए, आदर्श होने चाहिए, आचरण होने चाहिए। तो उसको बतलते हुए उन्होंने कहा है, एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या लिखा है, सहज स्वभाव सुभग तन गोरे, भरत लखन लघु देवर मोरे। देखिए सहज स्वभाव सुभग तन गोरे, भरत लसन लघु देवर मोरे, सीता जी कह रही है इस बात। तो वहाँ भाभी का देवरों के प्रति किस तरह का आदर्श है, किस तरह का मूल्य उसको स्थापित किया है। अगर उधर आपने देखा होगा कि जैसे ही माँ कैकेयी है वो मंत्रा के उसमें आकर के उसके उस मोह, उसके उस बातों के उस जाल में फंस करके उस भगवान श्री राम के लिए उसने वनवास मांग लिया और भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लिया। तो जैसे ही भरत का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन भरत को जब ननिहाल से आया और उसको जब इस बातों का पता लगा, और देखिए वो भी अपनी माँ को किस तरह कहता है, तो वह भाई के प्रति भाई का किस तरह का आदर्श होना चाहिए उस बात को स्थापित करते वो अपनी माँ को ललकारता है, दुत्कारता है। कैकेयी से कहता है, वो क्या कहता है, जैसे उसको पता लगा कि आपने इस तरह का काम कर लिया तो वो अपने आप को धिक्कारता है कि अब मैं प्रजा को क्या कहूँगा, अब मैं चाहे कितना ही अपनी शुद्धता का बखान करूँ लेकिन लोग हैं वो मेरे पर कब विश्वास करेंगे। अब ऐसा, लेकिन उसको विश्वास था भगवान श्री राम है वो सब बातों को जानते हैं। अपनी माँ को वो कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्होंने जैसे ही सुना माँ के द्वारा इन बातों को तो वो कहते हैं, गली ने जीव मुँह पड़ो न कीरा, कि जिस समय तूने राजा दशरथ से इस तरह के वरदान मांगे थे, जैसे मेरे लिए राज्य मांगा और भाई श्री राम के लिए आपने वनवास मांगा, तो उस समय गली न जीव मुँह पड़ो न कीरा, उस समय तुम्हारी जीव भी नहीं गली, तुम्हारे मुँह में कीड़े भी नहीं पड़े। गले न जीव मुँह पड़ो न कीड़ा, वर मांगत तो ये वही न पीड़ा, इस तरह का वरदान मांगते उस समय तेरे को कोई तरह की पीड़ा भी नहीं हुई। तो इस तरह की बातें बतला करके और उन्होंने समाज में भाई के प्रति भाई का क्या मूल्य होना चाहिए, पिता के प्रति पुत्र का क्या आदर्श होना चाहिए, अगर तो इस तरह के मानवीय मूल्यों को इन्होंने इस काव्य के माध्यम से इन्होंने समाज में स्थापित किया। अगली जो विशेषता है राम काव्य धारा के कवियों की वो है नारी के प्रति नारी विषयक दृष्टिकोण। नारी विषयक दृष्टिकोण। अब देखिए निर्गुण भक्ति में जो ज्ञानमार्गी कवि थे उन पर हठयोग का प्रभाव था और वो नारी के प्रति उन्होंने उपेक्षित दृष्टिकोण रखा। वो नारी को संपूर्ण सांसारिक विषय वासनाओं की खान मानते थे। राम काव्य धारा के जो कवि हैं उनका भी दृष्टिकोण नारी के प्रति उपेक्षित रहा, लेकिन ये जो विदुषी नारी हैं, जो सम्मान की पात्र हैं, आदर के योग्य, उनका इन्होंने सम्मान किया है। लेकिन जो दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, उन नारियों को इन्होंने धिक्कारा है, उनके प्रति इनका दृष्टिकोण भी उपेक्षित रहा है। लिखा है नारी के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण, जो इस तरह की नारी हैं जो आचरण से हीन हैं, व्यभिचारिणी हैं, इस तरह की नारियों के प्रति इन्होंने उपेक्षित दृष्टिकोण रखा है। बाकी जो विदुषी नारियां हैं, जो आदर के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं, उनको इन्होंने समाज अपने काव्य में सम्मान भी प्रदान किया है। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने नारियों के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण, दुराचारी नारियों के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण रखते हुए उन्होंने लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। इनके क्या कहा है, ढोल बजाने वाला, गंवार, शूद्र, पशु और नारी, ये सब तारण का मतलब प्रताड़ना के अधिकारी होते हैं। तो उन्होंने वहाँ जो नारी से दृष्टिकोण रखा है वो उन्हीं नारियों के लिए है जो दुराचारी है। और भी लिखा है,
एक जगह और भी उपेक्षित दृष्टिकोण रखते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, क्या कहा है, नारी के विषय में कहा है उन्होंने, नारी विवश नर सकल गोसाई। रामचरितमानस में लिखा है, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाही। कि नारी इस तरह की है इस संसार में, नारी विवश नर, कि नर अपने आप उसके विवश हो जाता है, वशीभूत हो जाता है। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे और फिर नाचता रहता है उसके आदेशों के अनुसार। नाचे नट मरकट की नहीं, जिस तरह नट है वो जिस तरह उसमें नाचता रहता है मछली की तरह मंच पर, उसी तरह वो उस पुरुष को नचाती रहती है। इस तरह की नारी है। तो इस तरह की जो नारियां हैं जो समाज में अपना अधिकार जनाती है, जो विदुषिनी है, उनको इन्होंने इस तरह का उपेक्षित दृष्टिकोण रखा। और भी लिखा है, एक जगह और भी लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, कत विधि सृजी नारी जगमाही। कि हे परमात्मा, इस नारी का तुमने किस तरीके से सृजन किया है। कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नहीं। कि नर है वो उसके पराधीन हो जाता है, उसको सपने में सुख नहीं मिलता है। तो इस तरह दुराचारी जो नारी है उनके प्रति इनका जो दृष्टिकोण है राम काव्य धारा के कवियों का, वो उनके प्रति सम्मानजनक नहीं रहा है, उनके प्रति उपेक्षित रहा है। अगली जो विशेषता है राम काव्य धारा के कवियों की, वो है प्रबंध रचना की प्रवृत्ति। प्रबंध रचना की प्रवृत्ति। अब देखिए, काव्य प्रमुख रूप से दो तरह का होता है। एक होता है प्रबंध के रूप में, एक होता है मुक्तक के रूप में। मुक्तक के रूप में जो काव्य होता है उसका जो दोहा है वो पूर्व और दोहे से कोई संबंध नहीं रखता है, जबकि प्रबंध काव्य का जो दोहा होता है वो आगे पीछे के दोहे से संबंध रखता है। अगर प्रबंध काव्य होता है जिसका एक दोहा पूर्व और दोहे से कोई जुड़ाव रखता है, संबंध रखता है, एक के बाद एक कथा का क्रम चलता रहता है। राम काव्य धारा के अधिकतर जो कवि हैं उन्होंने प्रबंध काव्य की रचना की है। इन्होंने भगवान श्री राम के जो स्वरूप है, उसका जो चरित्र है, उसको एक प्रबंध, एक कथा के रूप में, एक इतिवृत्त के रूप में उसको उतारा है। अब प्रबंध काव्य के लिए प्रमुख रूप से तीन बातें होती है। एक तो विभिन्न प्रकार के आदर्शों की स्थापना, एक कथानक, व्यवस्थित कथानक होना चाहिए, एक उसमें मार्मिक प्रसंगों की अधिकता होनी चाहिए। राम काव्य धारा के जो काव्य हैं, राम काव्य धारा से जुड़े जो काव्य हैं, जैसे रामचरितमानस है, उसमें ये तीनों ही शर्तें प्रमुख रूप से जुड़ी हुई है। उसमें एक कथानक है, सुव्यवस्थित कथानक है, मार्मिक प्रसंगों की व्याख्या भी है, विभिन्न प्रकार के आदर्शों की स्थापना भी है। इस तरह राम काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने अधिकतर प्रबंध रचना की प्रवृत्ति को अपनाया है, प्रबंध काव्य के रूप में अपनी कविता लिखी है। इससे आगे राम काव्य धारा की अगली जो प्रवृत्ति है उस पर हम चर्चा आपसे अगले वीडियो में करेंगे। आज हम यहीं तक बात करते हैं। धन्यवाद।